है ये कौन सा है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका चार्ल्स लैम्ब को लेकर के है। चार्ल्स लैम्ब का जो वर्क है उनको लेकर के है। वर्क का मतलब वर्क के बारे में कल ही मैंने बताया था कि कुछ उनके इम्पोर्टेंट एसेज हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था किस एसेज में उन्होंने क्या बात कही हुई है। और आज जो है क्रिटिक्स ऑन चार्ल्स लैम्ब, उनका एक सेकंड सेक्शन लेना है। तो कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्या क्या कहा है और काफी इम्पोर्टेंट है, उसमें से कुछ चीजें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है। एक तो एसी ब्रैडली, अगर आपको याद होगा, बड़ा नाम है। एसी ब्रैडली एक क्रिटिक है जिन्होंने एक किताब लिखा था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और वो किताब 1904 ईस्वी में पब्लिश हुई है। ये चीज पूछा जा चुका है पीजीटी टीजीटी दोनों जगह कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर किसने किताब लिखा है, तो एसी ब्रैडले ने लिखा है। और एसी ब्रैडले ने ये किताब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 ईस्वी में लिखा है। ये चीज आप देखेंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर एसी ब्रैडली का चार्ल्स लैम्ब से क्या रिलेशन है। वो तो ठीक है, शेक्सपियर से रिलेशन है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर उन्होंने लिखा, एसी ब्रैडली की किताब रही है। यहाँ पे क्या महत्व है, यहाँ पे ये है कि एसी ब्रैडली ये कहते हैं इनके बारे में कि चार्ल्स लैम्ब वाज द बेस्ट क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। एसी ब्रैडले ने कहा है कि चार्ल्स लैम्ब वाज द बेस्ट क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी। चार्ल्स लैम्ब 19th सेंचुरी के सबसे अच्छे क्रिटिक्स में शुमार किए जाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना। ये बात किसने कही है, एसी ब्रैडले ने कही है, द बेस्ट क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी। डब्ल्यू एच ऑर्डेन जो मॉडर्न एज के पोएट हैं, जिन्होंने ये कहा कि मॉडर्न एज इज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी, और जो लेफ्ट विंग पोएट थे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो पोएट्स का जो ग्रुप था उससे जुड़े थे, और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे। तो जो डब्ल्यू एच ऑर्डेन है, वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डेन, उन्होंने क्या कहा है लैम्ब के बारे में, लैम्ब इज वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर। इंग्लिश में जो भी ऑथर्स हैं उनमें से वह एक बिलव्ड ऑथर्स हैं, मतलब उनको बहुत सारे उनके चाहने वाले, उनके बहुत सारे फैंस हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि उनके बारे में कही गई। तो अभी तक मैंने आपको दो नाम लिया, एक नाम एसी ब्रैडले जो बड़े क्रिटिक हैं जिन्होंने एक किताब लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और वह किताब 1904 ईस्वी में आई है। तो आपने ये देखा कि एसी ब्रैडले ने इनके बारे में क्या कहा, द बेस्ट क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी का तमगा दिया गया। दूसरा चीज आप ये देखते हैं कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन है, वो क्या कहते हैं, लैम्ब इज वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स, वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स। ये बात किसने कही है, लैम्ब ने कही। उसके बाद सॉरी, लैम्ब के बारे में वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर, लैम्ब के बारे में डब्ल्यू एच ऑर्डेन ने कहा है। वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही लैम्ब को लेकर के, वर्ड्सवर्थ रिगार्डेड लैम्ब अ वर्शिपर ऑफ द टाउन एंड इस कॉर्नर ऑफ द फील्ड। ये चीज ध्यान में रखिएगा, वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट, चूंकि वर्ड्सवर्थ उनके कंटेम्प्रेरी थे, वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, वर्ड्सवर्थ ने ये कहा है कि लैम्ब वॉज द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, लैम्ब को फील्ड से घिरा थे, फील्ड का मतलब नेचुरल लाइफ, गांव के साइड से, और वो वर्शिपर ऑफ द टाउन थे, और कस्बों की जिंदगी या शहरी जिंदगी वो पसंद करते थे। यह एक तरह का ब्लेम है अगर कहा जाए कि जो उनके ऊपर लगाया गया है। और अगर ड्रीम चिल्ड्रन में देखा जाएगा तो ड्रीम चिल्ड्रन में जिस हिसाब से लैम्ब ने जिक्र किया है कि वो अपनी दादी के घर जाया करते थे, वहां पे बगीचा था, पेड़ पौधे थे, बहुत समय वो वहां पे गुजारा करते थे उन फॉल्स के पास जो है। तो ये चीज वर्ड्सवर्थ ने कहा, क्या चीज सोच करके कहा आई डोंट नो, लेकिन जो है ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है। वर्ड्सवर्थ रिगार्डेड लैम्ब एज अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड, उन्होंने लैम्ब को क्या कहा है, इस कॉर्नर ऑफ द फील्ड कहा है,
और वर्शिपर ऑफ द टाउन्स कहा, ये बात किसने कही है? ये बात जो है वर्ड्सवर्थ ने कही है। उसके बाद आप देखेंगे एक और क्रिटिक है जिनका नाम है कॉम्टर रिकेट। कॉम्टर रिकेट जो हिस्टोरियन भी है, कॉम्टर रिकेट ने कहा ही प्लेज विद हिज थॉट एज विंड प्लेज विद द लीफ। लैम्ब अपने विचारों से वैसे ही खेलते हैं जैसे कि जो है हवा पत्तियों संग खेलती है, यानी अटखेलियां करती है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, काउंटर रिकेट कहते हैं कि ही प्लेज विद हिज थॉट्स, वो अपने थॉट्स से वैसे ही खेलते हैं एज विंड प्लेज विद द लीफ, जैसे हवाएं जो है किससे खेलती है? लीव्स से अटखेलियां करती है। ये बात किसने कही है? काउंटर रिकेट ने कही। एक और क्रिटिक है पॉल माथुर। पाल माथुर कहते हैं कि लैम्ब वॉज इंग्लिश रोमांटिक एसेंस। यह एक बड़ा टाइटल है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि लैम्ब वॉज इंग्लिश रोमांटिक एसेंस। यह बात किसने कही है? पॉल माथुर ने कही है। PAUL, पॉल, माथुर MATHUR। तो ये बात किसने कही? पॉल माथुर ने कही है। और पॉल माथुर ने क्या कहा है कि इंग्लिश रोमांटिक एसेंस। उसके बाद एक और क्रिटिक है जिनका नाम है कोनान आयंगर। कोनान, CONON, कोनान आयंगर, AINGER। कोनान आयंगर कहते हैं इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द चार्म्स ऑफ हिज रिटन वर्क। यह चार्ल्स लैम्ब है जो अपने लिखित शब्दों से आकर्षण पैदा करते हैं। क्या उन्होंने कहा है? कोनान आयंगर, CONON, कोनान आयंगर, AINGER। कोनान आयंगर सेज, उन्होंने क्या कहा है? इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब, यह मैन यानी चार्ल्स लैम्ब है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द चार्म, जो चार्म्स पैदा करते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं, ऑफ हिज रिटन वर्ड, अपने लिखित शब्दों से, ऑफ हिज रिटन वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। एसटी कॉलरिज कॉल्ड चार्ल्स लैम्ब, एसटी कॉलरिज ने चार्ल्स लैम्ब को क्या नाम दिया है? उन्होंने कहा माई जेंटिल हार्टेड चार्ल्स। ये चीज पूछा जा चुका है, माई जेंटिल हार्टेड चार्ल्स, ये किसने कहा है? ये एसटी कॉलरिज ने कहा है। माई जेंटिल हार्टेड चार्ल्स, इट वाज सेड बाय हुम? इट वाज सेड बाय एसटी कॉलरिज। दोबारा जो है आप देखेंगे एसटी कॉलरिज की पोयम है द लाइम ट्री बार माई पॉइजन, और यह पोयम चार्ल्स लैम्ब को एड्रेस किया गया। तो एसटी कॉलेज ने एक पोयम लिखा है और उस पोयम का नाम है दिस टाइम ट्री बार माई पॉइजन। ये पोयम है और यह पोयम किसका है? एसटी कॉलेज का है, लेकिन यह किसको एड्रेस किया गया है? चार्ल्स लैम्ब को एड्रेस किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इन 1820, 1820 ईस्वी में लैम्ब वाज इनवाइटेड, लैम्ब को इनवाइट किया गया। किसके लिए इनवाइट किया गया? बाय द एडिटर ऑफ द लंदन मैगजीन टू कंट्रीब्यूट दिस पीरियोडिकल। लंदन मैगजीन के एडिटर ने उनको इनवाइट किया और कहा कि जो आपका पीरियोडिकल है, जो आप अपना एसेज वगैरह लिख रहे हैं, आप उसे हमारे साथ या हमारी मैगजीन में दे सकते हैं। तो इन 1820 लैम्ब वाज इनवाइटेड बाय द एडिटर, कौन सी मैगजीन? द लंदन मैगजीन। ये मैगजीन ही आपको ध्यान में रखना है कि द लंदन मैगजीन के एडिटर ने चार्ल्स लैम्ब को इनवाइट किया और एक कहा कि आप अगर चाहें तो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद है चार्ल्स लैम्ब ने क्या कहा है कॉलेज के बारे में? चार्ल्स लैम्ब सेड कॉलेज मेटाफिजिकल इज ओनली हिज फन। कॉलेज जब मेटाफिजिक के बारे में बात करते हैं, यह केवल उनका फन है, उनका हंसी मजाक है। ये बात उन्होंने किसके बारे में कही है? कॉलेज के बारे में कही है। आगे वो कहते हैं, चार्ल्स लैम्ब कॉलेज के बारे में ही कहते हैं, द इंस्पायर्ड चैरिटी बॉय, वह एक इंस्पायर्ड चैरिटी बॉय थे, साउंडेड थ्रू द वॉल्स ऑफ द ओल्ड ग्रेव फ्रायर्स।
मतलब ये था कि कॉलेज बहुत ज्यादा उदार थे, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब लैम के पास कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, तो कॉलेज जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी में लैम भी थे। और लैम बहुत कॉलेज जो है बहुत ज्यादा लैम की हेल्प करते थे। तो अगर ये बात उन्होंने कहा द इंस्पायर्ड चैरिटी बॉय कॉलेज के लिए, तो यह अपने में बड़ी बात है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहीं पर लेना चाहूंगा। तो आई हैव जस्ट टोल्ड कि क्या क्या चीजें रही। सबसे पहला क्वेश्चन मैं कृष्णा जी से लेना चाहूंगा कि कृष्णा जी, अभी मैंने एसी ब्रैडले के बारे में बताया था, A.C.Bradley एसी ब्रैडली जो एक क्रिटिक है, उन्होंने क्या लिखा है शेक्सपियर पर और वो क्यों फेमस है? व्हाट डिड ही राइट? Sir, he wrote Shakespearean tragedy on Shakespeare, and he ओके, is famous for best critic. या और चार्ल्स, सॉरी, एक तो आपने ये बताया कि जो एसी ब्रैडले हैं उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम की एक किताब लिखी है जो 1904 ईस्वी में पब्लिश हुई है। और एसी ब्रैडले काफी बड़े क्रिटिक रहे हैं शेक्सपियर के ऊपर, उनकी ट्रेजिडीज के ऊपर। और एसी ब्रैडले की जो किताब है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, 1904 ईस्वी में आया है। और साथ ही साथ एसी ब्रैडली ने लैम को लेकर के एक बात कही है कि द बेस्ट क्रिटिक ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कृष्णा जी ने बताया है। मैं दीक्षा जी से जानना चाहूंगा कि दीक्षा जी, किसने कहा है लैम इज वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर? लैम इज वन ऑफ द बेस्ट डब्ल्यू बिलव्ड एच ऑफ इंग्लिश। W.H. ऑर्डन डब्ल्यू ने एच कहा है, ऑर्डिन ने डब्ल्यू डॉट, यस, W.H. ऑर्डन ने, W.H. ऑर्डन ने कहा है। दीक्षा जी, आपसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि किसने कहा है मॉडर्न एज को कि मॉडर्न एज इज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी? सर डब्ल्यू दीक्षा जी, नहीं बोला है। डब्ल्यू एच, हाँ, W.H. ऑर्डन ने ही बोला है। W.H. ऑर्डन का पूरा नाम वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन, और ये मॉडर्न एज की लेफ्ट विंग पोइट्री या ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जुड़े हुए थे और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे। मैं जो है मनोज शुक्ला जी की फैमिली जुड़ी हुई है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है उनके लिए कि इस आदमी ने चार्ल्स लैम के बारे में ये कहा है कि ही वॉज अ इंग्लिश रोमांटिक एसेइस्ट। मैडम, मनोज शुक्ला भाई की फैमिली से मैं बात कर रहा हूँ। राजेश जी, जी मेरा पॉल क्वेश्चन ये माथुर। है कि पॉल माथुर, P.A.U.L, पॉल माथुर, M.A.T.H.U.R, पॉल माथुर ने कहा है कि लैम वाज इंग्लिश रोमांटिक एसेइस्ट। वो, मैं उसके बाद क्वेश्चन लेना चाहूंगा। आरती मैडम के यहाँ प्रॉब्लम है माइक का। मैं राकेश कुमार जी से क्वेश्चन लेना चाहूंगा। राकेश, आई थिंक जी शाहजहांपुर से। राकेश जी शाहजहांपुर से, आवाज आपकी नहीं आ रही राकेश जी। राकेश, आप कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं केवल क्वेश्चन ले रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौन से हिस्टोरियन है जो कहते हैं कि ही प्लेज विद हिज थॉट एज विंड प्लेज विद द लीव्स, वह अपने विचारों से वैसे ही खेलते हैं जैसे हवाएं पत्तियों से अटखेलियां करती हैं। ये बात लैम्ब के बारे में किसने कहा? राकेश जी के यहाँ से आवाज नहीं आ रही है, शाहजहांपुर से ही है। मैं वर्तिका मैडम से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। वर्तिका मैडम, कॉम्पटन रिकेट ने कहा है। कॉम्पटन रिकेट। कॉम्प्टन रिकेट ने ये बात कही है, कॉम्प्टन रिकेट ने ये बात कही हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कॉम्प्टन रिकेट ने कही, गुड।
और अमित भाई भी जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है शायद अभी जुड़े हैं। फिर भी मैं अमित भाई से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि अमित भाई अ, किसने कॉलेज के बारे में कहा कि कॉलेज मेटाफिजिक्स इज ओनली हिज फन। कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स है यह केवल एक हंसी मजाक है। कॉलेज मेटाफिजिक्स इज ओनली हिज फन। चार्ल्स लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब ने, गुड, चार्ल्स लैम्ब ने कहा, बिल्कुल ठीक है। मनोज शुक्ला भाई की फैमिली जुड़ी है, अगर मैडम आवाज जा रही है तो आप कुछ मुखातिब होइए, बोलिए, तभी क्वेश्चन लिया जा सकता है। आप कुछ कह रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही मैडम। नॉट गेटिंग योर वॉइस। कंचन मैडम, कंचन मैडम। Yes, sir. Good evening, sir. या गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कौन कॉलेज के बारे में ये कहता है कि ही वॉज द इंस्पायर्ड चैरिटी बॉय साउंडेड थ्रू द वॉल्स ऑफ द ओल्ड ग्रेव फ्रायर्स। चैरिटी बॉय का टाइटल किसने दिया है कॉलेज को? सर रिकॉल नहीं हो रहा है। मैडम चार्ल्स लैम्ब चल रहा है तो तुरंत आपको ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब ही कहना चाहिए। लैम्ब ने ही कहा है, लैम्ब के बारे में ही बात हो रही है। ओके, मैं जो है एक क्वेश्चन सारिका मैडम से लेना चाहूंगा कि सारिका मैडम कौन से क्रिटिक हैं जो ये कहते हैं कि इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब, या चार्ल्स लैम्ब है दैट कॉन्स्टिट्यूट द चार्म्स, जो आकर्षण पैदा करते हैं ऑफ हिज रिटन वर्ड्स, अपने लिखित शब्दों से। सारिका मैडम, आप में से कोई भी? कैनोन अयंगार सर। यस, हेलो कोनान आयंगर, या कोनान आयंगर। हेलो या मैडम, डिडंट गेट योर वॉइस, नाउ आई गॉट आंसर। अब जब दोबारा कोई क्वेश्चन में पूछूंगा तब आप म्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा। तो कोनान आयंगर ने कहा, CONON, कोनान आयंगर, AINGER, इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब, या चार्ल्स लैम्ब है दैट कॉन्स्टिट्यूट द चार्म्स, जो आकर्षण पैदा करते हैं। कैसे आकर्षण पैदा करते हैं? ऑफ हिज रिटन वर्ड्स, अपने लिखित शब्दों से। ये बात किसने कही है? कोनान आयंगर ने कहा, AINGER। अब मैं फिर से मैं जानना चाहता हूं, मैं सारिका मैडम से जुड़ा हुआ हूं कि सारिका मैडम वो कौन सी मैगजीन थी जो चार्ल्स लैम्ब को दावत देती है कि आप अपना पीरियडिकल ऐसे मेरे साथ जोड़ सकते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द मैगजीन? लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन, गुड। मैगजीन का क्या सर नाम है? ड्यू टू लंदन नेटवर्क मैगजीन। प्रॉब्लम, सो या मच आई कैन नेटवर्क अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम सर। या ओके ओके। तो ये जो है कौन सा है? ये लंदन मैगजीन है। लंदन मैगजीन को लेकर के ये बात कही गई है। और मैं कंचन मैडम से जानना चाहूंगा कि कंचन मैडम किस क्रिटिक ने ये कहा है चार्ल्स लैम्ब को माई जेंटिल हार्टेड चार्ल्स, माई जेंटिल हार्टेड चार्ल्स, किस क्रिटिक ने कहा है? कंचन मैडम, यस सर। डी, हाँ बोलिए। माई जेंटिल हार्टेड चार्ल्स, ये टाइटल जो है चार्ल्स लैम्ब को किसने दिया है? सर कॉलेज ने, ST कॉलेज। कॉलेज ने दी, एसटी कॉलेज ने, गुड, एसटी कॉलेज ने बात कही। ठीक, ओके। मैं कुछ और लाइनें हैं, पहले मैं उसे कोट करूंगा तब मैं अब क्वेश्चन दूंगा। जितना मैंने कहा था, कोट किया था, उतना मैं कवर कर चुका हूँ। हमें ध्यान में रखना है कि WJ लॉन्ग जो क्रिटिक है, WJ लॉन्ग द फ्रेंड्स ऑफ, मतलब WJ लॉन्ग ने एक कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया है? द फ्रेंड्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब, जो भी चार्ल्स लैम्ब के दोस्त थे,
कॉल्ड हिम द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स, उनको जो है लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स कहते थे। जबकि बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट किसको कहा गया है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट जॉन मिल्टन को कहा गया है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स, की एलिजाबेथन्स एज के जो एक तरह से लिटरेरी डिवाइसेस रहा है या जो लिटरेरी क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स रही है, उसको फॉलो करने वाले आदमी का क्या नाम है? उसको फॉलो करने वाले आदमी का नाम चार्ल्स लैम्ब है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि द फ्रेंड्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब के दोस्त उनको द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स कहते थे। और इसी तरह से W.B. येट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। W.B. येट्स को क्या कहा जाता है? लास्ट रोमांटिक पोएट। चार्ल्स लैम्ब को द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स कहा जाता है, द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था कि एस.टी. कॉलरिज की एक पोयम है, उस पोयम का नाम है दिस लाइन, LIME, दिस लाइन ट्री बार माई पॉइजन। किसको एड्रेस है? चार्ल्स लैम्ब को एड्रेस है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आता है, और वो कौन सा इम्पोर्टेंट वर्ड है? एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज इनवाइटेड चार्ल्स लैम्ब टू कंट्रीब्यूट द बुक पोयम ऑन वेरियस सब्जेक्ट, जिसमें चार्ल्स लैम्ब ने अपने 4 सॉनेट्स को कंट्रीब्यूट किया हुआ है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ लैम्ब इज राइटिंग करियर। लैम्ब राइटिंग करियर का वह बिगिनिंग था। तो रिमेंबर दैट कि जो 4 पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, मैं फिर से बता दूं। मैंने क्या आपको बताया कि W.J. लॉन्ग ये कहते हैं कि चार्ल्स लैम्ब के दोस्त उनको क्या कहते थे? लास्ट एलिजाबेथन पोएट, लास्ट एलिजाबेथन कहते थे। W.B. येट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट कहा गया है, ये चीज ध्यान में रखना है। तीसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि एस.टी. कॉलरिज की एक पोयम है जिसका नाम है दिस लाइन ट्री बार माई पॉइजन, जो चार्ल्स लैम्ब को एड्रेस है। एस.टी. कॉलरिज ने अपनी एक पोयम, जो कलेक्शन ऑफ द पोयम था, पोयम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट में चार्ल्स लैम्ब को इनवाइट किया कि अगर आप कोई पोयम लिखे हैं तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना 4 सॉनेट वहां पे कंट्रीब्यूट किया हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक बायोग्राफी लिखी गई है, लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब। लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब करके एक बायोग्राफी लिखी गई है। लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, ये बायोग्राफी 1905 ईस्वी में आई है। और इसको लिखने वाले आदमी का क्या नाम है? एडवर्ड वीरल ल्यूकस। एडवर्ड वीरल, VERRAL, वीरल ल्यूकस, LUCAS, एडवर्ड वीरल ल्यूकस। यह बायोग्राफी रही है। Who gave more than 11,000 definitions of romanticism, जिन्होंने रोमांटिसिज्म की 11,000 से ज्यादा डिफिनीशन दिया हुआ। तो मेरा आपको बताने का मकसद है कि लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, यह उनकी बायोग्राफी है जो किसके द्वारा लिखा गया है? एडवर्ड वीराल, VERRAL, एडवर्ड वीराल ल्यूकास, LUCAS, एडवर्ड वीराल ल्यूकास। ये पार्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, एक क्रिटिक है जिनका नाम है विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट कहते हैं कि चार्ल्स लैम्ब एज वन हु डिजर्न नो ब्यूटीज बट व्हाट आर कंसील्ड फ्रॉम सुपरफिशियल आईज एंड ओवरलुक्ड ऑल दैट आर ऑब्वियस टू द वल्गर पार्ट ऑफ मैनकाइंड। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने केवल इसे पढ़ दिया है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ये जरूर है, ध्यान में रखना है कि वर्ड्सवर्थ ने चार्ल्स लैम्ब को स्कॉर्नर ऑफ द फील्ड कहा था, वर्शिपर ऑफ द टाउन्स कहा था। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमें ध्यान में रखना। एक और क्रिटिक है प्रोफेसर सेंसबरी। सेंसबरी कहते हैं कि लैम्ब इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्विजिट एंड डिलाइटफुल ऑफ क्रिटिक्स। मतलब उन्होंने लैम्ब को एक क्रिटिक के रूप में लिया है। एज ऑफ राइटर्स इज अ प्रीपोजिशन विच आई विल गो टू द स्टेट
but I am not prepared to confess him as one of the very greatest in his critical capacity. उन्होंने कहा मैं नहीं कह सकता कि वह ग्रेटेस्ट रहे लेकिन एक ग्रेट क्रिटिक रहे हैं। ये बात किसने कही है? ये बात जो है आपके प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कहा कि लाइम एक बेहतरीन क्रिटिक है, डिलाइटफुल क्रिटिक है। कैजामिया कहते हैं कि लैम इज नॉट अ मोरलिस्ट नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, हिज ऑब्जेक्ट इज नॉट रिसर्च एनालिसिस और कन्फेशन, ही इज एबव ऑल एन आर्टिस्ट। वह अपने में क्या है? एक आर्टिस्ट। ये बात किसने कही है? कैजामिया ने। तो अगर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डिलाइटफुल क्रिटिक उनको किसने कहा? प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कहा। और इसके अलावा आपने देखा कि लीगविस और कैजामिया ने क्या कहा है कि वह एन आर्टिस्ट का तमगा लीगविस और कैजामिया ने दिया हुआ है। विलियम हैजलिट कहते हैं कि द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर फेरी लैंड टीमिंग विद वंडर। विलियम हैजलिट कहते हैं कि जो लंदन की गलियां हैं वह एक फेरी लैंड की जैसी हैं, टीमिंग विद वंडर, और उसको देख के बहुत सरप्राइज होता है। तो उसके बारे में जो जानकारी दी गई है ये किसने दिया? लैम ने दिया। स्ट्रीट्स ऑफ लंदन के बारे में लैम ने बहुत बातें की। जॉर्ज वाटसन एक क्रिटिकल, जॉर्ज वाटसन कहते हैं इन द हैंड्स ऑफ हैजलिट, लैम, कॉलरिज, द आर्ट ऑफ लिटरेरी एप्रिसिएशन अंडरवेंट a development so extraordinary and so sudden that it may fairly be called a renaissance। उन्होंने कहा इसको रिनेशा का नाम दिया जा सकता है। कारण यह कि हैजलिट के हाथ में, लैम के हाथ में और कॉलरिज के हाथ में जो लिटरेचर है वो बहुत तेजी के साथ फ्लरिश करता है। तो जॉर्ज वाटसन ने कहा इन द हैंड्स ऑफ हैजलिट, लैम, कॉलरिज, the art of literary appreciation underwent a development so extraordinary and so sudden that it may fairly be called a renaissance। इसको क्या कहा जा सकता है? रिनेशा कहा जा सकता है। तो इन दिस वे यू फाइंड, मैं कुछ चीजों का रीडिंग कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, रुक करके ठहर करके आपको बताता हूँ। W.J. लॉन्ग ने कहा ऑफ ऑल आवर इंग्लिश एसेइस्ट, हमारे जितने भी इंग्लिश एसेइस्ट हैं, ही इज द मोस्ट लवेबल, वह जो है सबसे लवेबल है। कौन कहता है? W.J. लॉन्ग। किसके बारे में? चार्ल्स लैम के बारे में। पार्टली बिकॉज ऑफ हिज डेलिकेट ओल्ड फैशन स्टाइल एंड ह्यूमर, but more because of that cheery and heroic struggle against misfortune which shines like a subdued light in all his writing। अगर कुछ नहीं ध्यान में रखा जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि W.J. लॉन्ग कहते हैं कि जितने एसेइस्ट हैं उनमें से वह सबसे लवेबल एसेइस्ट है। ऑफ ऑल आर इंग्लिश एसेइस्ट ही इज द मोस्ट लवेबल, ये बात W.J. लॉन्ग ने कही। आगे कॉम्पटन रिकेट कहते हैं, कॉम्पटन रिकेट क्या कहते हैं? ट्रेजेडी लाइज एट द वेरी हार्ट ऑफ लाइफ and is or should be a vital and elemental thing. Comedy is the head rather than the heart it plays. These things we find उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी की प्रशंसा की है। With idea, sports with intellectual sciences, if you deny Lamb's way of approach, you will miss much. The provocative brilliance in Mr. Bernard Shaw's play entirely, कोई बहुत ऐसा नहीं है। मैं इसको एक रीडिंग कर रहा था, मैं सोचा कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसमें। कुछ और लाइनें हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। लैम ने अपने पहले एसे कौन सा है? द साउथ सी हाउस। लैम ने अपने एसे, इन हिज फर्स्ट एसे द साउथ सी हाउस, लैम अज्यूम्ड एज अ जोक द नेम ऑफ फॉर्मर क्लार्क इलिया। जो इलिया है, इलिया का जिक्र उन्होंने अपने पहले एसे में द साउथ सी हाउस में किया। अगर एक क्वेश्चन आता है कि इलिया जो इटालियन क्लार्क था जो साउथ सी हाउस में उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने अपने एसे द साउथ सी हाउस में उनके नाम का जिक्र किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन द प्रीफेस टू द लास्ट एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया और एसेज ऑफ इलिया कल मैंने बताया था 1823 और 1833 में आया है। उसके प्रीफेस में चार्ल्स लैम ने अपने आप को क्या कहा? अ सिंगुलर कैरेक्टर। उन्होंने क्या कहा? अ सिंगुलर कैरेक्टर अपने आप को। चार्ल्स लैम डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ, चार्ल्स लैम ने अपने आप को ये भी कहा है a prisoner to the desk almost grown to the wood। वह तो जो है डेस्क के प्रिजनर थे, मतलब डेस्क के प्रिजनर का मतलब
वो क्लार्क थे, उनको काम मिल गया तो सारा दिन बैठ करके वो जो है क्या करते थे, काम ही करते थे। अ प्रिजनर टू द डेस्क, ऑलमोस्ट ग्रोन टू ऑलमोस्ट ग्रोन टू वुड, यहाँ तक। उन्होंने तो इतनी सारी बातें थी। मैं कुछ क्वेश्चंस और लेना चाहूंगा और जो मैं शुरू करूंगा, मैं दीक्षा जी से शुरू करता हूँ। दीक्षा जी, आवाज जा रही है? दीक्षा? हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि द साउथ सी हाउस में किस क्लार्क का जिक्र किया गया है, जो इनका पहला एसे है? आवाज आपकी नहीं आ रही, शायद आप आंसर बता रहे हैं। इलिया, ELIA। हाँ, द साउथ सी हाउस जो इनका एसे था, उसमें इलिया नाम के क्लार्क का जिक्र किया गया। दूसरा क्वेश्चन मैं कंचन जी से लेना चाहूंगा। मैडम, आवाज जा रही है? यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लैम्ब ने अब कहाँ पे सिंगुलर कैरेक्टर कहा है, किस एसे में? सिंगुलर कैरेक्टर। जी सर, इन द प्रीफेस टू हाँ, द लास्ट एसे ऑफ इलिया। ओके। इन द प्रीफेस टू द लास्ट एसेज ऑफ इलिया में उन्होंने अपने आप को सिंगुलर कैरेक्टर कहा है। मैं इसके बाद सारिका मैडम से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि मैडम, मुझे आप ये बताइए कि जो आपका ये एसे एसे तो है ही अपनी जगह, कि कौन सा आदमी है या कौन से एसेइस्ट हैं जो ये कहते हैं कि अ प्रिजनर टू द डेस्क ऑलमोस्ट ग्रोन टू वुड, अ प्रिजनर टू द डेस्क ऑलमोस्ट ग्रोन टू वुड? ये बात किसने कही है? जी मैडम, आवाज आपकी नहीं आ रही। साइका जी, साइका जी जुड़ी हैं? साइका मैडम, आवाज जा सर रही है? अभी अभी मैंने ये सर अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, मिस हो गया मेरा लेक्चर। ओके, कोई बात नहीं है। और आज आप अभी यस सर, जैसी क्लास खत्म होगी सॉरी सर। मुझसे बात कर लीजिए। ओके ओके सर। हाँ, आज जैसे ही अभी क्लास खत्म होगी मुझसे बात कर लीजिए। शिल्पी ओके मैडम भी सर। मुझे लगता है अभी जुड़ी है। शिल्पी मैडम, अमित भाई, अमित भाई, अमित भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एसेइस्ट है जो जो ये कहते हैं कि अ प्रिजनर टू द डेस्क, मैं तो जो है डेस्क और टेबल का प्रिजनर था, ऑलमोस्ट ग्रोन टू वुड? चार्ल्स लैम्ब सर। चार्ल्स लैम्ब, बिल्कुल। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था चार्ल्स लैम्ब को जो नौकरी मिली थी वो क्लार्क की नौकरी मिली थी, और वो जो है बहुत समय उनका जो है ड्यूटी में जाता था, खर्च होता था। उन्होंने कहा कि अ प्रिजनर टू द डेस्क ऑलमोस्ट ग्रोन टू फूड, ये बात उन्होंने कही। मैं अमीर भाई आपसे ही जानना चाहूंगा कि इलिया किसका निक नेम रहा? So Ilya was nickname of जी, Charles Lamb. चार्ल्स Charles लैम्ब। Lamb. क्या इलिया नाम का कोई क्लार्क भी था जो जिसका जिक्र द साउथ सी हाउस में किया गया है? Yes. Ilya. There was a clerk named Ilya, Italian clerk. इटालियन क्लर्क, गुड। एक इटालियन क्लर्क थे जिसका नाम इलिया था, जो चार्ल्स लैम्ब के साथ ही नौकरी करते थे, जिसका जिक्र उन्होंने द साउथ सी हाउस में किया। उसके अलावा जो है मैं दीक्षा जी से, दीक्षा जी, आवाज जा रही है मेरी? मैडम, आप पहले कुछ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आती है, माइक तो ऑन हो जाता आवाज। आप बोलिए, कुछ कहिए, बताइए। जी सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही, टूट रही है। मैडम, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि कौन से क्रिटिक हैं जो ये कहते हैं कि इन द हैंड्स ऑफ हैजलिट, लैम्ब एंड कॉलरिज। ध्यान में रखिए, उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया है। हैजलिट के हाथ में, लैम्ब के हाथ में और कॉलरिज के हाथ में लिटरेचर का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिनेशा का नाम दे सकते हैं।
वाटसन ने। यस एग्जैक्टली, जॉर्ज वाटसन ने कहा है, जॉर्ज वाटसन ने। आंसर में मुझे लगा आप यही दे रही हैं और यही सुनाई भी पड़ा, लेकिन आवाज ब्रेक हो रही है। जॉर्ज वाटसन ने ये बात कही है। या मैं ये जानना चाहता हूँ इसके बाद मैं कृष्णा जी से मैं मुखातिब हूँ। कृष्णा जी। जी सर। मेरा ये कही है कि किस आदमी ने लैम को ये कहा कि आप ऑल आर इंग्लिश एस्टेइस्ट, जितने भी हमारे इंग्लिश एस्टेइस्ट थे, ही इज द मोस्ट लवेबल, वह सबसे लवेबल है। सर विलियम जेलांग। यस गुड, WJ लॉन्ग ने कहा है। मैं फिर से बता दूं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑल आर इंग्लिश एस्टेइस्ट, जितने भी हमारे इंग्लिश एस्टेइस्ट रहे हैं, ही इज द मोस्ट लवेबल, वह सबसे प्रशंसनीय रहे। ये बात किसने कही? ये बात WJ लॉन्ग ने कहा। अच्छा, उसके अलावा मैं एक क्वेश्चन वर्तिका जी से लेना चाहूंगा। वर्तिका जी, आवाज जा रही है? जी सर। जी, मेरा आपसे केवल एक चीज है कि किसने जो है लैम को डिलाइटफुल क्रिटिक कहा है? डिलाइटफुल क्रिटिक। सर प्रोफेसर सेंट्सबरी ने इनको मोस्ट एक्विजिट एंड डिलाइटफुल ऑफ क्रिटिक्स। जी ओके, मोस्ट एक्सक्विजिट एंड डिलाइटफुल क्रिटिक कहा है। बिल्कुल सही कि प्रोफेसर सेंट्सबरी ने ये बात कही। मैं एक क्वेश्चन जो है मनोज शुक्ला भाई की फैमिली से लेना चाहूंगा। मैडम, अगर आवाज जा रही हो। चार्ल्स लैम की बायोग्राफी, जिसका नाम है लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम, ये किसने लिखा है? मैडम, आवाज आज आपके यहाँ से नहीं आ रही। कंचन मैडम, चार्ल्स लैम की बायोग्राफी लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम किसने लिखा है? सारिका मैडम। हेलो जी, हेलो हेलो। आ रही है आवाज, बोलिए मैडम। बोलिए, कैसा आवाज आ क्वेश्चन रही है। एडवर्ड चार्ल्स बैरल लैम की, एडवर्ड बैरल रोड चार्ल्स लैम बायोग्राफी, ये क्वेश्चन हाँ, है। एडवर्ड बेरल लुकास ने लिखा हुआ है लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम। जी 1905 में। जी। और मैं साइका जी से जानना चाहूंगा कि साइका जी, किसने चार्ल्स लैम को द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स कहा था? साइका जी ने अभी ज्वाइन किया है। दीक्षा जी, द लास्ट ऑफ द सर एलिजाबेथन्स, जी, किसने कहा था? सर चार्ल्स लैम एंड हिज फ्रेंड्स कॉल्ड बाय WJ लॉन्ग। WJ लॉन्ग ने कहा, WJ लॉन्ग ने उनको कहा है। ठीक है। अमित भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि कॉलरिज ने अपनी कौन सी पोयम के लिए चार्ल्स लैम को इनवाइट किया था कि अगर आपकी कोई पोयम है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एसटी कॉलरिज ने अपनी कौन सी पोयम के लिए उनको इनवाइट किया था? अमित भाई। नॉट गेटिंग नेम। ओके, कोई बात नहीं। पोयम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, पोयम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। मैं इसके बाद एक दो पॉइंट और है जो मुझे कवर करना है। मैं कृष्णा जी से जानना चाहूंगा कि कृष्णा जी, वो कौन से क्रिटिक हैं जो ये कहते हैं कि ही प्लेज विद हिज थॉट एज विंड प्लेज विद द लीफ? कृष्णा जी, ही प्लेज विद थॉट्स, वह विचारों से ऐसे ही खेलते हैं जैसे जो है हवाएं पत्तियों से अटखेलियां करती है। सर रिकॉल नहीं हो रहा सर। कॉम्प्टन रिकेट ने कहा। ये बात किसने कही है? कॉम्प्टन रिकेट ने कही है।
इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम लोगों ने ना कवर किया हो। लगभग लगभग सारी चीजें, बाकी आपको याद ही है कि लंदन मैगजीन ने उनको इनवाइट किया था। और मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे ही कृष्णा जी कि किसने जो है लैम्ब को वर्शिपर ऑफ द टाउन्स और इस कॉर्नर ऑफ द फील्ड कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो जो है टाउन को लव वर्ड्सवर्थ। करते। वर्ड्सवर्थ ने कहा इस कॉर्नर ऑफ द फील्ड और वर्शिपर ऑफ द टाउन की बात वर्ड्सवर्थ ने कही है। यस। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा वर्तिका जी से कि मैडम आप ये बताइए कि किसने लैम्ब को माई जेंटिल हार्टेड चार्ल्स कहा? माई जेंटिल हार्टेड चार्ल्स, वर्तिका मैडम। ST कॉलेज। एसटी कॉलेज से, ठीक है। तो इन दिस वे यू केम टू नो कि ज्यादातर चार्ल्स लैम्ब पे आज हमने बात कर लिया। चार्ल्स लैम्ब फाइनल हो गए। रोमांटिक एज के जितने भी आथर्स थे वी हैव डन चार्ल्स लैम्ब, पीबी शेली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। कल से हम लोग जो है विक्टोरियन एज के आथर्स को शुरू करेंगे। तो इस तरह से आथर्स में अगर आप देखेंगे तो आथर्स में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली, चार्ल्स लैम्ब। और कवर करने के नाम पर जॉन मिल्टन भी कवर किया गया, लेकिन जॉन मिल्टन आपके यहाँ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब पीजीटी के पर्सपेक्टिव से नहीं है। बाकी तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से पूछा ही जाता है। कल मैंने आपको चार्ल्स लैम्ब की लाइफ को लेके मैंने पूरा जिक्र किया था। मैंने आपको बताया था उनकी माँ का, उनकी बिलव्ड का, उनकी बहन का नाम, दादी मेरी फील्ड का जिक्र हुआ था। उनका एसे द साउथ सी हाउस का जिक्र हुआ था, जिसमें जो है वो इलिया नाम के क्लर्क का नाम मेंशन करते हैं। और उन्होंने खुद इलिया अपना निक नेम रखा, उसी के नाम से उन्होंने एसेज लिखा, चाहे वो जो एसेज ऑफ इलिया रहा हो जो 1823 में आया, या लास्ट एसेज ऑफ इलिया जो 1833 में आया। बाकी आपको पता ही है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर उनका एक बड़ा वर्क है जो उन्होंने अपनी बहन मेरी लैम्ब के साथ लिखा। मेरी लैम्ब हमें ये भी पता है कि पागल हो गई थी, अब उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था। उसके मतलब उसमें जो है दौरा पड़ता था। मेरी लैम्ब का जिक्र उन्होंने किया हुआ है किसमें? ड्रीम चिल्ड्रन में ब्रिगेड के नाम से किया हुआ है। दादी का जिक्र उन्होंने फील्ड के नाम से किया हुआ है। बिलव्ड का एलिस WN के नाम से किया हुआ है। टू इमेजिनेटिव चिल्ड्रंस का एलिस और जॉन के नाम से उन्होंने किया है। अपने यंगर ब्रदर का भी जिक्र उन्होंने किया हुआ है। कंटेम्प्रेरी वो एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ के थे। उनकी कॉलेज से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। जब उन्होंने अपना वर्क शुरू किया तो 4 सॉनेट से लिखा और सीएल के नाम से लिखा, और उस 4 सॉनेट को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कॉलेज की पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स में। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट उनका मेलोड्रामेटिक सेंटिमेंटल विलेज ट्रेजेडी रहा। अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट। फिर मैंने बताया था कि जॉन वुड वाइल्ड उनका 5 एक्ट ट्रेजेडी है जो एलिजाबेथन मॉडल पर रही है। फिर मैंने आपसे ये बताया था कि द ओल्ड फेमिलियर फेसेस उनका वेल नोन पोयम रहा है। द ओल्ड फेमिलियर फेसेस उनका वेल नोन पोयम रहा है। मैंने बताया था हेस्टर उनका लिरिकल बैलड, हेस्टर HESTER, हेस्टर उनका लिरिकल बैलड है। एक उनका एलिजी है ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सुन एज बॉर्न, ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सुन एज बॉर्न, यह उनका एलिजी है। एल्बम वर्सेस है जिसमें लिरिक्स और सॉनेट्स आए हैं। मिस्टर यच है वो फार्स है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में, इसमें 20 रीटोल्ड स्टोरीज है जो टेम्पेस्ट से शुरू होता है, पेरिक्लिस से खत्म होता है। लाइव ने 4 स्टोरी के बारे में बात किया, वो भी ट्रेजिडी के बारे में। बाकी जो भी बातें हैं वो सब मेरी लाइव ने किया हुआ है। मिस्टर लेसेस्टर्स स्कूल उनका कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल स्टोरीज है, उसको लेके कल मैंने बात किया था। द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस को लेके मैंने बात किया था। स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स कंटेम्प्रेरी विद शेक्सपियर 1808 में आया हुआ उनका एक क्रिटिकल वर्क रहा है। ये सारे वर्क पर
मैंने एसेज ऑफ इलिया 1823 में मैंने बात किया था, लास्ट एसेज ऑफ इलिया के बारे में 1837 में। उसके बाद मैंने बताया था 2-3 क्रिटिकल एसे हैं जो बहुत जरूरी है। ऑन द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर एक उनका क्रिटिकल एसे है। ऑन द कैरेक्टर एंड जीनियस ऑफ होगार्ट उनका क्रिटिकल एसे है। द किंग एंड द क्वीन ऑफ हार्ट ये भी क्रिटिकल एसे है। प्रिंस डोरस यह उनका कपलेट में लिखा गया है और ये चिल्ड्रन के लिए लिखा गया उनका वर्क रहा। मैंने बताया था उनका जन्म 1775 में हुआ, मौत उनकी 1834 ईस्वी में हुई है। फादर का नाम जॉन लैम था जो एक क्लार्क थे, बहन मेरी लैम रही है। और आप ये देखेंगे कि लैम की जब मौत 1834 में होती है तो उसके जो है 8 साल बाद 1842 में मेरी लैम उनकी सिस्टर मर जाती है। दोनों को एक ही कब्रिस्तान में दफनाया गया है। इन्होंने अपना करियर एक क्लर्क के रूप में शुरू किया और साउथ सी हाउस में उन्होंने ज्वाइन किया था। वहां पे एक और इटालियन क्लर्क थे जिसका नाम इलिया था। बाद में इलिया उन्होंने अपना निक नेम भी रखा। चार्ल्स लैम ने लिखा है कि जब उनको नौकरी मिली तो उन्होंने लिखा, आई केम हियर ऑन ट्यूसडे ऑफ लास्ट वीक, इट वाज लाइक पासिंग लाइफ इनटू इटर्निटी। Ilya was the name of an Italian clerk like Charles Lamb was an employee of South Sea House के employee थे और साउथ सी हाउस के नाम से उन्होंने ए से भी लिखा हुआ। चार्ल्स लैम ने एक एक्ट्रेस को प्रपोज किया था जिसका नाम फैनी केली था। चार्ल्स लैम की बिलव्ड का नाम एन स्टीमन्स था जो उन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस डब्ल्यू यंग के रूप में जिक्र किया है। और अगर करियर उनका देखा जाए एक लिटरी मैन में तो उन्होंने पोएट के रूप में अपना करियर शुरू किया। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको कल की भी बातें बता दी। लैम्प कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका काम क्या है? आपका काम है कम से कम लैम्प पे जा करके जितना भी चीजें दी गई हैं उसे आप अच्छे ढंग से कवर कर लीजिएगा। दूसरा चीज आपको ये बताना है कि सुबह की क्लास में मैंने एक ओरल टेस्ट कराया था। वो जो ओरल टेस्ट है उसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे आज ही दोपहर में मैंने अपलोड कर दिया। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो की क्रैक सीजीटी पीजीटी विद डॉक्टर मोहम्मद शमीम करके एक वीडियो है और एक और वीडियो है जो कि आप देखेंगे कि रिलेटेड है किससे। यू कैन जस्ट सी वो रहा है, देखेंगे वो है ओरल टेस्ट ऑन सॉनेट और सॉनेट के साथ साथ एक है उस पे ब्लैंक वर्ड पे, वो मैंने कराया है। तो वहां से आप कर लीजिएगा। बस इतना ही आप लोगों से कहना था। जस्ट गो देयर एंड डू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने आवाज मेरी जा रही है? आवाज जा रही है? हेलो? सर यस सर। यस सर आ रही है बस। मैंने कहा 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, एक ओरल टेस्ट ऑन सॉनेट एंड ब्लैंक वर्ड। एक वीडियो ये है और दूसरा है हाउ टू क्रैक सीजीटी पीजीटी विद डॉक्टर मोहम्मद शमीम। इस तरह से करके 2 वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हैं, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मॉर्निंग में आज से ओरल टेस्ट शुरू हुआ। जैसे आपका राइटर का पूरा चल रहा है एक तरह से लेक्चर और टेस्ट चल रहा है, वैसे ही मॉर्निंग में वहाँ पे चल रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको वहाँ की क्लास ना मिले। वहाँ डायरेक्ट मैं आपको इंटरटेन नहीं कर सकता, लेकिन उसका मैटर उसका वीडियो सब मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। पर डे आपको बता रहा हूँ, टाइम निकाल करके आप उसे देख लीजिएगा। जब भी देखिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक डिसलाइक अपने ऊपर आप जो भी होगा। दूसरों को भी थोड़ा सा चैनल के बारे में बताइए। आप चैनल को जितना प्रमोट उतना ही फायदा उसका हम लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है। हेलो हेलो हेलो